कब्जा माफिया के खिलाफ क्या क्रैकडाउन होगा, किसी को भी नहीं छोड़ा जाएगा। पेशावर में अमन और अमान की मजमूई सूरत हाल क्या है, पेशावर को और भी बेहतर कर दे इसी पुलिस के साथ। बहुत बड़ा ऑपरेशन हुआ, शांगला में भी हुआ, पेशावर में भी हुआ। तो कोई शक नहीं कि इन्वेस्टिगेशन में इश्यूज है, पुलिस इसमें कोई कोताही करे। अगर किसी ने कोताही भी की तो हम बिल्कुल उनको नहीं छोड़ेंगे। जादू किया था या कोई किस्मत की देवी मेहरबान थी? पुलिस में ऐसे लोग नहीं हैं जो चर्स भी पीते हों, आइस भी पीते हों। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, मैं हूँ एहसन अवान। नाज़रीन, पेशावर में अमन और अमान की मजमूई सूरत हाल क्या है, ऑपरेशन क्लीनअप के बाद क्या हुआ, कब्जा माफिया के खिलाफ क्या क्रैकडाउन होगा, अफगान महाजरीन का मुस्तकबिल क्या है, ये वो सवालात हैं जिन्हें हर कोई जानने की कोशिश कर रहा है। ये सब और बहुत कुछ जानेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं एसएसपी ऑपरेशन पेशावर फरहान खान। सर, बहुत शुक्रिया, आपने हमें टाइम दिया। सबसे पहले ये बताएं, पेशावर में अमन और अमान की सूरत हाल के हवाले से, चूँकि ऑपरेशन क्लीनअप हुआ था, उसके बाद क्या हालात हैं? जी, जिस तरह आपने जिक्र किया तो इंशाल्लाह हम इसी ऑपरेशन क्लीनअप को लेके इसमें जितने भी लोग अगर इससे एसोसिएट और भी है, किसी को भी नहीं छोड़ा जाएगा, सबको अंडर द लॉ लाया जाएगा। और अब बिल्कुल लोगों को शायद ये लगता भी है कि शायद पुलिस ने ये जब एक्टिविटी की उसके बाद रिलैक्स हो जाएगी, तो ये मेरी गारंटी है आपको कि कोई रिलैक्सेशन नहीं होगा, बल्कि हम अपने मोरल हमारे हाई है, हमारे पास इंफॉर्मेशन बेहतर है और हम इससे भी बढ़ के बेहतर कार्रवाई करेंगे इंशाल्लाह। सर, जब से आपने चार्ज संभाला पेशावर में, उस वक्त से पेशावर में हालात थोड़े से गर्म हुए हैं, थोड़े से, क्योंकि आप जब आए उसके बाद फिर एक बहुत बड़ा ऑपरेशन हुआ, शांगला में भी हुआ, पेशावर में भी हुआ। इसके बाद पुलिस का मोराल कैसे है, तैयारियां कैसी हैं? जो शांगला वाली आपने बात की, पुलिस की मोराल, क्योंकि हमारे 2 दिन बाद अभी सैटरडे को इंशाल्लाह उनके साथ एक प्रोग्राम भी है और आप देखेंगे अभी भी अगर आप नाकों पे भी जाए, पुलिस जो खड़ी हुई है वो खुश है, उनके मोराल हाई है। मुझे लग रहा है कि इसी एक्टिविटी का जो इस इंथुसियाज़म है उनमें, जो मोराल इतना हाई है, इसका फ़ायदा लेके हम चाहेंगे कि पेशावर को और भी बेहतर कर दे इसी पुलिस के साथ इंशाल्लाह। आपकी जब फर्स्ट जो मीटिंग थी पुलिस के साथ, अफसरान के साथ, आपने एक गाइडलाइंस दी थी। जी बिल्कुल। उस पर कुछ अमल दरामद हुआ? ओके, हमने इनिशियल जो स्टार्ट किया था गाइडलाइन से, क्योंकि एसएसपी इन्वेस्टिगेशन जो है वो मेरी बैचमेट है, हमने चाहा यही कि जो बच्चों के साथ जो इश्यूज़ है यहाँ पे, सबसे पहले कि हम उस पर कार्रवाई ज़रूर करें, अपनी एक SOP सेट करें और उस पर फिर वीकली एक परफॉर्मेंस ज़रूर उनसे लेके क्या क्या अभी तक किया है आपने। सेकंड जो था कि हमारी विजिबिलिटी हम बढ़ा दें आवाम के साथ, पर विजिबिलिटी बढ़ाने का ये मतलब नहीं है कि आवाम हमसे तंग हो जाए, बल्कि हमें देख के वो सेफ़ एंड सिक्योर फील करे। जो थर्ड हमारा था कि टाइमली रिस्पॉन्स हम करेंगे। अगर आप अभी भी देखें, जब भी 15 कॉल आती है या थाने को कॉल आती है किसी भी क्राइम के बारे में, तो SHO SDPO ज़रूर जाता है और टाइमली एक रिस्पांस हम करते हैं। हम उस रिस्पांस टाइम को और भी कम करना चाहते हैं कि बिल्कुल इफेक्टिवली टाइम पे हम रिस्पांस करें। एक तो ये, जो दूसरा था कि हम इन्वेस्टिगेशन और ऑपरेशन को मिला के बेहतरी लाना चाहते हैं इन्वेस्टिगेशन में। इसमें कोई शक नहीं कि इन्वेस्टिगेशन में इश्यूज़ है, लेकिन हम चाहेंगे कि उसमें और जो प्रोस्पेक्ट्स हैं वो डाल के टेक्नोलॉजी बेस्ड हम करें और अपनी जो डिसीजन मेकिंग है वो ज़रूर हमारी टेक्नोलॉजी से हेल्प लें। सर, आम तासुर ये है कि पंजाब और सिंध में अफगान महाजरों के ख़िलाफ़ भरपूर ऑपरेशन किया गया। वो ऑपरेशन जहाँ पे उनका ऑपरेशन हुआ, वो अफगान महाजर आगे खैबर पख्तूनख्वा में सेटल हुए, इस तासुर में कितनी हकीकत है? दूसरा, पेशावर पुलिस की जानिब से इल्लीगल अफगान महाजरीन के ख़िलाफ़ कुछ क्रैकडाउन शुरू हुआ है? जी, ये तो एक पॉलिसी है स्टेट की कि इलीगल फॉरेनर्स जो भी होंगे विदाउट वैलिड वीज़ा वो जाएंगे वापस। हमारी एक कैंपेन स्टार्ट है उनके ख़िलाफ़। हम उनको यही बताया हुआ कि इसमें 2 तरीक़ों से हम करें। एक तो जिन लोगों ने इनको रेंट आउट किए हुए अपने घर या कुछ चीज़ें, तो उनको हमने मना किया हुआ है क्योंकि ये इलीगल है, ये इलीगल फॉरेनर्स हैं हमारे पास, इनके पास वैलिड वीज़ा नहीं है। अगर वैलिड वीज़ा है तो गुड इनफ, वैलिड वीज़ा के बगैर ये यहाँ पे नहीं रह सकते और सब ने जाना है। हम अपनी कार्रवाई इस पर स्टार्ट की हुई और इंशाल्लाह आप देखेंगे डेली के परफॉर्मेंस हमारे हो रहे हैं। कुछ जो इलीगल फॉरेनर्स हैं उनको भेज रहे हैं ज़रूर अफगानिस्तान। कब्ज़ा माफिया जितने गैंग्स हैं वो पेशावर में अब कितने हैं मौजूदा, जो फहरिस्त बनी है? ओके, ज़रूर है, कुछ ना कुछ गैंग्स एक्टिव है, बट आप देख लेंगे कि इन द वेरी फ्यू वीक्स आप देखेंगे कि हम उनके ख़िलाफ़ क्या करते हैं। वो सरप्राइज़ ही आपके लिए होगा, लेकिन इफ़ेक्टिवली जिस तरह ये एक ऑपरेशन हुआ है, इससे भी बेहतरी तरीके से हम ऑपरेशंस करेंगे इंशाल्लाह। आप DPO रहे हरीपुर, तकरीबन 15 माह का पीरियड था। आप पेशावर आए, पेशावर में पहले भी रहे, 3 साल बाद आपकी दोबारा पेशावर में पोस्टिंग हुई। कैसा देख रहे हैं पेशावर को? शायद उस वक्त जो मेरी पोस्टिंग थी वो मैं SP सदर था। वहाँ का क्राइम बहुत डिफरेंट है, वहाँ के डायनामिक्स सारे डिफरेंट हैं, वहाँ की बरादरी सारी डिफरेंट है, बट नो डाउट पेशावर अब चेंज हो गया है, बढ़ भी गया है, शायद पॉपुलेशन बहुत बढ़ गई है, थोड़े बहुत क्राइम भी बढ़ गए हैं, शायद डायनामिक्स बढ़ गए। बट एक चीज़ जो मुझे सबसे अच्छी लगी कि
पेशावर की पुलिस के मोरल यहाँ बहुत हाई है। CCPO साहब ने जो एक्टिविटीज़ यहाँ की है, जो उनका सोच है कि किस तरह हम पुलिस को और पेशावर को बेहतर करेंगे, महफूज करेंगे, मुझे लगता है वो बड़ी खुशाइन बात है। हम इंशाल्लाह उस पर 100% एफर्ट करेंगे कि उस जो अज़म है हमारा उसको बेहतरी की तरफ लाए। अगर आप मुझसे पूछेंगे तो मैं कहूँगा कि पॉजिटिविटी आई है यहाँ पे। अगर मुझसे आप पूछेंगे, मैं क्योंकि रात को निकलता ज़रूर हूँ पेशावर में, मैं अपने नाके भी ज़रूर चेक करता हूँ, अपने पुलिस स्टेशन विज़िट करता हूँ, तो फ़र्क आया है। एक मुस्बत फ़र्क है, बट फ़र्क आया ज़रूर है। सर, जैसे कि हमारी अभी आपसे मुलाकात भी हुई, आपने अपनी तरजीहात बताई, मैं चाहता हूँ थोड़ा सा हमारे व्यूवर्स को आप वो तरजीहात दोबारा बता दें। जिस तरह आपने पूछा, मेरी जो फ़र्स्ट तरजीह, जिस तरह मैंने जिक्र किया कि एक जो हमारे बच्चों के ख़िलाफ़ क्राइम हो रहे हैं उस पर कंट्रोल और उस पर ज़ीरो कोई भी रिलैक्सेशन नहीं होगी पुलिस की तरफ से। ना मैं चाहूँगा कि पुलिस इसमें कोई कोताही करे। अगर किसी ने कोताही भी की तो हम बिल्कुल उनको नहीं छोड़ेंगे, क्योंकि हमारा काम है अपने बच्चों को तहफ़्फ़ुज़ देना और ऑल सोसाइटी को देना। दूसरा जो मैं चाहता हूँ कि इफ़ेक्टिव पुलिसिंग हो, पुलिसिंग बेहतर हो। इफ़ेक्टिव पुलिसिंग की कुछ चीज़ें हैं जो हम चाहेंगे कि यहाँ पे हो। एक, हमारी पब्लिक प्रेजेंस ज़्यादा हो, हमारे नाके हो, हमारे सर्च ऑपरेशंस हो। दूसरा, टाइमली रिस्पॉन्स हो अगर क्राइम हो जाए। तीसरा ये कि हम अपनी डिसीजन मेकिंग डेटा बेस पे कर ले, कि हमारे पास जो डेटा है टेक्नोलॉजी का फ़ायदा ले और तब डिसीजन मेकिंग करे। मैं अपने सॉफ्टवेयर इंजीनियर होने का फ़ायदा लूँगा और मैं ज़रूर चाहूँगा कि कुछ ना कुछ बेहतरी इस तरह आ जाए। जो दूसरी हमने बात की कि क्या प्रेफरेंसेस होंगे, स्ट्रीट क्राइम के ख़िलाफ़ इफेक्टिव एक्शन हो हमारा। गैंग्स अगर एक्टिव है, ड्रग पेडलिंग हो रही है तो उनके ख़िलाफ़ हो। दूसरा, मैं चाहूँगा कि ट्रांसपेरेंसी ज़रूर हमारी हो। अगर हमारी पुलिस किसी गलत चीज़ों में इन्वॉल्व है तो फिर हम लोगों को ये बता सके कि हमने उनके ख़िलाफ़ एक्शन लिया है। एंड देन जो सबसे इंपॉर्टेंट है, जो सारी एफर्ट्स हम कर रहे हैं, जिसका एंड हम चाहेंगे कि वो ये हो कि हर जो पेशावर की आवाम है वो महफूज फील करे। सर, आम तासुर ये है, अहले पेशावर का ये तासुर है कि पेशावर पुलिस मंशियात फ़रोशों, बिलखसूस आइस और फिर जो मेन बात है डांस पार्टियाँ, उनके ख़िलाफ़ बड़ा क्रैकडाउन कर रहा है, भरपूर ऑपरेशन हो रहे हैं। लेकिन पेशावर पुलिस के जो एहलकार हैं, जो अफसरान हैं, वो भी इन चीज़ों में मुलविस है। तो क्या उनकी कुछ छानबीन होगी, उनके ख़िलाफ़ कोई एक्शन, कुछ इस तरह कुछ शिकायत मिली है? अच्छा, ये क्योंकि आपने डेटा फॉर द फर्स्ट टाइम इन्फॉर्मेशन शेयर की है, हम चाहेंगे कि ऐसी हमारे पास अगर इन्फॉर्मेशन हो और वो एक्शनेबल इन्फॉर्मेशन हो, तो मैंने जिस तरह कहा कि ट्रांसपेरेंसी में रखूँगा, मैं चाहूँगा कि ट्रांसपेरेंट हो हम लोगों को। अगर ये चीज़ जिसमें मैं खुद चाहता हूँ कि रुक जाए, यहाँ पे ड्रग्स ना हो, इस तरह की चीज़ें ना हो, और अगर हमारे ही लोग इसमें इन्वॉल्व हैं तो मैं आपको गारंटी दूँगा कि बख्शेंगे नहीं, ना ये छोड़े जाएंगे इंशाल्लाह। सर, आपके लिए SSP ऑपरेशन जो सीट है ये काफ़ी हसास भी है और काफ़ी यहाँ से लोग बहुत कहते हैं पॉपुलर भी हुए और यहाँ से लोगों को काफ़ी मुश्किलात भी पेश आए। जो आप ऑफिसर्स थे, आपके लिए 21 दिन तक ये सीट खाली रही। लोग कहते हैं आपने कोई जादू किया था या कोई किस्मत की देवी मेहरबान थी? शायद मेरी पोस्टिंग होनी थी, बट बिकॉज हरिपुर में इलेक्शंस थे तो मैं उस वजह से रुका। जो आपने बात की, मैं मानता हूँ कि शायद ये सूबे का सबसे इम्पॉर्टेंट पोस्ट है और अगर मुझे इसके लिए चूज़ किया गया है तो मैं यही कोशिश होगी, मेरी ये एफर्ट सबसे ज़्यादा होगी कि मैं जो मुझसे तवक्कुआत है उससे मैं 100% बेहतरी यहाँ पे लाऊँ और जितनी भी बेहतरी हो सके, चाहे वो पुलिस ऑर्गेनाइजेशन हो, चाहे वो इन्वेस्टिगेशन की हो, ऑपरेशन की हो, बट सबसे इम्पॉर्टेंट कि यहाँ पे जो आवाम है वो महफूज ख़ुद को फील करे। मैं इसमें सबसे ज़्यादा एफर्ट लगाऊँगा। पुलिस की जानिब से मंशियात फ़रोशों और पीने वाले जो होते हैं उनके ख़िलाफ़ भी ऑपरेशन किया जाता है। क्या पुलिस में ऐसे लोग नहीं हैं जो चर्स भी पीते हों, आइस भी पीते हों? मैं अगर ये कहूँ कि ये पॉसिबल नहीं होगा, आई कैन नॉट से दिस इज़ प्रॉबेबल, लेकिन अगर हमें पता चले कि ऐसे एहलकार है जो इन चीज़ों में इन्वॉल्व, क्योंकि इलीगल है, हमें नहीं होना चाहिए इन्वॉल्व, ना पुलिस को होना चाहिए, तो हम ज़रूर उनके ख़िलाफ़ एक्शन लेंगे। बल्कि मैं आवाम को बताऊँ, अगर उनके पास इन्फॉर्मेशन है तो ज़रूर हमसे शेयर करें। बहुत शुक्रिया। जी नाज़रीन, जैसे कि आपने SSP ऑपरेशंस की गुफ्तगू सुनी, यकीनन हम भी दुआगो हैं कि जो पेशावर है ये अल्लाह करे दोबारा फूलों का शहर बने और अमन व अमान कायम हो। अगले प्रोग्राम तक इजाज़त दें और देखते रहिए जुर्म दास्तान।